So dear students, again I am here with in front of you with our new video, and this is also related to the matrices only. Actually, in last video in matrices we had learned about the multiplication of matrices, but unfortunately due to the sort of time, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस पर सॉल्व हम नहीं कर पाए, और मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले जो छोटी सी दो चीज़ें बात करनी थी, और ये लास्ट वीडियो में भी हम बात किए थे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हम करें तो क्या a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होगा? नहीं होगा। हमने आपसे कहा था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि कई बार क्या होता है कि ये ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये बी ए जो होगा नॉट एग्जिस्टेंस की भी केस आ सकती है। नॉट एग्जिस्ट ये भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी दिया है और दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात किए थे, हम ए इंटू बी अगर फाइंड करना चाहते हैं, इसमें जो पहला कंडीशन आपके पास यही था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये अगर n है तो ये भी n होना चाहिए, और इनके बाद जो हमको मिलेगा ए बी उसका ऑर्डर हमको m बाई पी का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि बी ए एग्जिस्ट ही ना करे, ए बी एग्जिस्ट करे। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हो सकता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करे। दूसरी चीज जो आप लोगों को बतानी थी वो ये बतानी थी कि अगर हम आई थिंक लास्ट टॉपिक में भी हम बात किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये था कि अगर आपने लिखा कहीं ए इनसाइड बी प्लस सी, हम इसको इजिली ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। आर अगर आपने कहीं लिखा ए प्लस बी और यहाँ सी लिखा, हम इसको इजिली ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक वर्ड आपने सुना होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स में उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ऊपर कोई मिस उस मैट्रिक्स के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आपने लिखा एक मैट्रिक्स ए और इसमें आपने आई से मल्टीप्लाई किया, ये मान लो आपके पास आई है और आपने ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ए ही रहेगा। ये चीज मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको जानना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स का पावर a टू द पावर m दिया है और दूसरा मैट्रिक्स a टू द पावर n है, हम इसको मल्टीप्लाई करें a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। याद रखिएगा, जो वर्क हमने पहले किया था वही अब भी हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग क्लास 11 में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, जैसे आपके पास a की वैल्यू एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया, देन कहेंगे कि प्रूव दैट इट इज a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस वन इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n। सो जो हम लोग प्रोसेस पढ़े थे PMI में, वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि मुझे याद है, अच्छी तरह से पता है, कई लोगों को तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भूल भी किया होगा। मैं उसको एक बार रिमाइंड कराऊंगा, आप याद रखिएगा इस चीज को। पर हम ये बात करने जा रहे थे कि जो भी बातें हम लोग इसके पहले कर चुके थे, कुछ और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिससे आप थोड़ा सा और आपको आइडिया मिल जाए कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। और मल्टीप्लिकेशन पे आपको मैंने लास्ट डे भी कहा था, ढेर सारे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा की किताबें मिल जाएंगे। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। 79 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इस 79 में पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्लास में कर दें। फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट डे कुछ क्वेश्चन किया था, आज फिर से जा रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन करने, और इसके बाद ये क्वेश्चन बताने के बाद ये आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करो। और जब आप सॉल्व करोगे
जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को अपना नंबर शेयर किया था और मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो टू आस्क द क्वेश्चन। आज मैं आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 54 एंड फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे px इज इक्वल टू समथिंग है गिवन, और क्या गिवन है वो आप देख लो। इट इज गिवन देयर cos x sin x, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है cos x sin x एंड देन आफ्टर माइनस sin x cos x माइनस sin x cos x, ये गिवन है। आपसे कह क्या रहे हैं, ये दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि सो दैट px इंटू पी वाई इज इक्वल टू px प्लस वाई इज इक्वल टू पी वाई इंटू px। आपको बता दो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जाननी है कि px तो दिया है, आपके पास py तो है नहीं, तो थोड़ा सा आप याद करो क्लास 11th के फंक्शन के बारे में कि अगर कहीं fx दिया होता था और मुझे fy फाइंड करनी होती थी तो जहां जहां x था वहां वहां हमने y सब्स्टिट्यूट किया था। अगर मेरे पास fx दिया था हमने f2 फाइंड किया तो जहां जहां हमारे पास x था वहां वहां हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपको बताऊं ये आपके बुक में क्वेश्चन px के फॉर्म में दिया है, कुछ किताबों में ये fx के भी फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो हम py फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे आप देख लो, जैसा कि अभी आपसे मैंने बताया कि जहां जहां x है वहां वहां आप y सब्स्टिट्यूट कर दो। आप देख लो ये क्या हो जाएगा, cos y sin y माइनस sin y एंड देन आफ्टर cos y। अब पहली जो चीज हमारे पास थी हम उसके पास जा रहे हैं। हमारे पास पहला क्या था, पहला आपके पास था कि टू फाइंड px py। ओके, आप एक चीज बताओ, क्या हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते, cos x sin x माइनस sin x एंड cos x इंटू जो दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है y के फॉर्म में cos y sin y माइनस sin y cos y। अब एक चीज आप ध्यान दो, सबसे पहले जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो कंडीशन देखते हैं। एक चीज आप दिमाग में रखो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब उसमें दो रो दो कॉलम है, तो फिर एक दूसरा भी मैट्रिक्स अगर दो रो दो कॉलम है तो वहां सोचने की बात नहीं है, उनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा ही होगा। इसलिए कि यहाँ पर भी 2 into 2 है और यहाँ पर भी 2 into 2 है, ये नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो यहाँ सोचने वाली कोई बात नहीं। अगर ऑर्डर 3 के दो मैट्रिक्स उनका आपस में प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, ऑर्डर 2 के दो मैट्रिक्स है मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, हम ऑर्डर 2 लिखें, अगर हमने 2 into 3 ने लिखा, सिर्फ लिखा ऑर्डर 2, इसका मतलब ऑर्डर 2 मींस दो रो दो कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 का मतलब क्या, 4 रो और 4 कॉलम। अब यहां पर देखो ये पॉसिबल था। अब आप जब बात करोगे प्रोडक्ट की, याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम ये पहले देख लेते हैं कि जो ऑक्टेंड मैट्रिक्स हमको मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। आप यहां देखो ये 2 बचा और यहां, तो जो ऑक्टेंड मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का होगा। और 2/2 में हमारे पास अगर एक, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा था, आप रफली लिख लिया करो a11 a12 a21 a22, ये हमारे पास एक 2/2 का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। अब आप ये बताओ ये a11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला रो पहला कॉलम, पिछले वीडियो में हम बात किए थे इसके बारे में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला रो और पहला कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू माइनस sin y। मैं समझ रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम a12 के पास गए। अब a12 ने क्या किया, cos x पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि cos x sin y प्लस sin x cos y। इसके बाद हम a21 के पास पहुंचेंगे। a21 में क्या कहा,
दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो हम यहां से लेंगे, पहला कॉलम हम यहां से लेंगे। अब ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस प्लस cos x minus sin y, and then after again same thing minus a to 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम। आप क्या लिखोगे, sin x sin y प्लस cos x cos y। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस थी वो अप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इसके बाद जो वर्क होगा वो सिंप्लीफिकेशन की बात होगी। हम सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, आप यहाँ देखो ये माइनस है, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, यहाँ सोचने वाली बात नहीं, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। और यहाँ ये दोनों निगेटिव, हम चाहे तो निगेटिव बाहर भी ले सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे। क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ पूरी चीजों को बहुत कायदे से। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आप यहाँ पर ध्यान दो, ऑर्डर में चेंज करने जा रहा हूँ। ऑर्डर चेंज करने के पीछे एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को आप अगर फार्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के, तो उस लॉजिक को जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोई ना कोई फार्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला। यहाँ देखो बेटा, ये माइनस हो गया, दोनों माइनस आप बाहर ले लो, और इनसाइड द ब्रैकेट में लिख रहा हूं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब यहाँ देखो, यहाँ भी मैं ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूं, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब ध्यान से बताओ, क्लास 11th में हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो उस ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फार्मूले आए थे, और जब हम बात किए थे a प्लस बी के बारे में, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी टेन a प्लस बी, वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा और जरूर उसको याद करिएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे cos a cos b माइनस साइन a साइन b का कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो ये किसका फार्मूला था, cos a प्लस b का। cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे इजी वे में cos x प्लस y। हम यहाँ पहुंचे, यहाँ देखो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, फॉर्मूला था हमारे पास साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अंतर क्या है, जहां a था वहां हम x ले रहे हैं, और जहां b था वहां हम y ले रहे हैं। हालांकि कुछ किताबों में ये फार्मूला x प्लस वाई के भी फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि a प्लस बी में ही दिया है। साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई। हम नीचे आते हैं, ये माइनस तो जैसे था वैसे रह जाएगा, साइन x cos y प्लस, ये भी हमारे पास फार्मूला है साइन x प्लस वाई का। यहाँ हमारे पास cos x cos y माइनस साइन x, ये भी हमारा फार्मूला है cos x प्लस वाई का। अब आप ध्यान से देखो, जो तुम्हारे पास गिवन क्वेश्चन था px था, हमने लिखा cos x sin x माइनस साइन x cos x। आई थिंक फॉर्मेट तो सेम है, जहां x है उसके जगह पे हमारे पास x प्लस वाई आ रहा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी जहां x है वहां x प्लस वाई हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इस चीज को हम लिख सकते हैं p x प्लस वाई। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आप यही काम इसको लेके चलोगे, सिमिलरली हम लिख दे रहे हैं, आप इसको, ये आपका होमवर्क के फॉर्म में होगा। अगर आप पी वाई इंटू पी एक्स करते हो तो वो भी आपके पास पी एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाह रहे थे उसके बारे में हम बात करेंगे, और ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं, और वहाँ पे आपके पास कुछ प्रूफ भी करने के लिए आता है। मैं चाह रहा था कि एक आपको ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लेके और उसमें कुछ प्रूफ दिए हैं उसको मैं कर दूं। आइए बात करते हैं। ध्यान से आपके इस आर डी शर्मा में ही इसके
इसके बाद जो क्वेश्चन है 53 के बाद 54 के बाद 55 एंड 56 57 56 से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन। बट बिफोर मैथमेटिकल इंडक्शन वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू, और ये आपके सामने आप देखो क्वेश्चन नंबर 52। एक आसान सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सिर्फ इस पर्पज से कर रहा हूं कि कम से कम आप इतने क्वेश्चन देख जाओ कि मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन हम सीख गए तो आप इतना विश्वास मानो कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर आती है तो अभी हम हैं। सो 52 में आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 1 0 3, देन आफ्टर 2 1 3 0 1 1, ये आपके पास ए दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस आई। ध्यान दीजिएगा यहाँ ए प्लस आई है। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर इसका ऑर्डर 3 × 3 का है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे उसका भी ऑर्डर 3/3 का ही होगा। इसमें एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा ए स्क्वायर। अभी एक प्रॉपर्टी हम बताए हैं कि ए स्क्वायर यानी ए टू द पावर m प्लस n को हम ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n लिख सकते हैं। आप ये बताओ क्या हम ए स्क्वायर को a इंटू ए नहीं लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 0 3 2 1 3 0 1 1, दूसरा हमारे पास 1 0 3 2 1 3 0 1 1। आप ध्यान से देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, इसका भी ऑर्डर 3 × 3, इसका भी ऑर्डर 3 × 3। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसमें हमको सोचने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, और जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगा वो भी 3 × 3 का होगा। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे अभी जो पहले बार हम लिखते थे रफ में A11 A12 वो नहीं लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट। ये देखिए, ये प्लेस हमारे पास क्या होगा, A11 होगा। हम पहला रो और पहला कॉलम 1 × 1 0 × 0 3 × 0 विल बी 0। ध्यान से देखिए, अब A12 पहला रो दूसरा कॉलम 1 × 0 विल बी 0 0 × 1 विल बी 0 एंड 3 × 1 विल बी 3। मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये प्लेस हमारे पास A13 होगा, यानी पहला रो और तीसरा कॉलम 1 × 3 विल बी 3 0 × 3 विल बी 0 3 × 1 विल बी 3। इसी तरह से अगर आप बात करते हो A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो पहली मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो रो हमेशा हम पहली मैट्रिक्स से लेंगे और कॉलम हमेशा हम दूसरी मैट्रिक्स से लेंगे। तो ये जो प्लेस था वो हमारे पास क्या था, A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो और पहला कॉलम। रो हम पहले से लेंगे और कॉलम दूसरे से लेंगे। 2 × 1 is 2, 1 × 2 is again 2, 3 × 0 is 0। अब ध्यान से देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो बताइए। इसके बाद 2 × 0 is 0, 1 × 1 is 1 and 3 × 1 is 3। थोड़ा सा और हम आगे बढ़े, 2 × 3 is 6, 1 × 3 is 3 and 3 × 1 is 3। ध्यान से देखिए, इसके बाद आप यहां पहुंचे और यहां से ध्यान दो, 0 × 1 will be 0, 1 × 2 will be 2, 1 × 0 will be 0, 0 × 0 will be 0, 1 × 1 it will be 1 and 1 × 1 will be again 1। हम लास्ट एलिमेंट में जा रहे हैं और फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम। हम तीसरा रो यहाँ से लेंगे, तीसरा कॉलम यहाँ से लेंगे, तो 0 × 3 will be 0, 1 × 3 will be 3 and 1 × 1 will be 1। अब आप ये बताओ सिंप्लीफाई कर सकते कि नहीं। हमने क्या लिखा, 1 लिख दिया, हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया, हमने क्या लिखा, 6, then 4, then again 4,
then 12, then 2, then again 2 and then 4। कोई परेशानी नहीं है, आपने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब आप ए स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है आप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज ए स्क्वायर प्लस ए। आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर हमारे पास 1 3 6 4 4 12 2 2 4, ये है कि नहीं है, प्लस ये हमारे पास ए कितना था 1 0 3 2 1 3 एंड 0 1 1। आप जब इसको ऐड करेंगे डायरेक्ट 1 + 1 is 2, 3 + 0 will be 3, 6 + 3 will be 9, 4 + 2 will be 6, 4 + 1 will be how much 5, 12 + 3 is 15, 2 + 0 is 2 and 2 + 1 is 3, 4 + 1 is 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मिला। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो मुझे ये ब्रैकेट के इन साइड में जो है ना, आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, ए इनसाइड द ब्रैकेट a + i। तो हम पहले सिंस a + i के बारे में बात कर रहे हैं, a + i के बारे में। i क्या होगा, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आप यहां देखो ध्यान से, 1 0 3 2 1 3 0 1 1 प्लस हम इसके आगे जब बात करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास दूसरी हो गई। अब जब आप इसको ऐड करोगे, ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। 1 + 1 is 2, 0 + 0 is 3 and 3 + 0 is 3, 2 + 0 is 2, 1 + 1 is 2, 3 + 0 is 3, 0 + 0 is 0 and 1 and 2। ये हमारे पास आ गया a + i। अगला हमारा पार्ट क्या है, अब हमको फाइंड करना है a × a + i। आप a कितना है उसको लिख जाइए। आपके पास है a 1 0 3, then after 2 1 3, then after 0 1 1। आप इसके आगे बढ़ रहे हो 2 0 3, then 2 2 3 0 1 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, 1 × 2 will be 2, 0 × 2 will be 0 and 3 × 0 will be 0। मैंने कैसे किया आप ध्यान से सुनो भाई, मैं यहाँ पे वही चीज लेके चल रहा हूँ, पहला रो पहला कॉलम। अब यहाँ पे हमारा प्लेस कौन सा है, पहला रो दूसरा कॉलम। 1 × 0 will be 0, 0 × 2 will be 0 and 3 × 1 will be 3। देन आफ्टर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, 1 × 3 will be, ये तीसरा एलिमेंट है a13 3, 0 × 3 will be 0, 3 × 2 will be 6। ध्यान से आप देखो, जो हम मल्टीप्लिकेशन सीखे वो आ रहा है कि नहीं। नाउ ये कौन सा प्लेस है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। 2 × 2 is 4, 1 × 2 is 2 and 3 × 0 will be 2। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 × 0 is 0, 1 × 2 is 2, 3 × 1 is 3। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 × 3 is 6, 1 × 3 is 3 and 3 × 2 is again 6। अब हम आते हैं तीसरे रो में। तीसरा रो हमारा ये कौन सा प्लेस होगा भाई, 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। 0 × 2 will be 0, 1 × 2 will be 2 and 1 × 0 will be 0। इसके बाद ये हमारा प्लेस तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 2 and 1। Then after the last one a33, 0 × 3 will be 0, 1 × 3 will be 3 and it is 2। अब आप इसको ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, और ध्यान से आप देखना कि जो हम इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड पाए थे, क्या वही राइट हैंड साइड है कि नहीं है। और यदि है तो इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आप ध्यान से देखो,
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। हम क्या लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर इट्स वेरीफाइड। ओके, अगला जो हम बात करने जा रहे हैं, एक चीज और बची, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और वो हम ये बताना चाह रहे थे कि मैथमेटिकल इंडेक्शन से हम कैसे करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं समझ रहा हूँ आज के लिए बस यहीं रोक रहा हूँ, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे या वीडियो आपको अपलोड करा दें, उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कैसे मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू। आप लोग फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने के लिए, बाकी चीज़ें हम बताने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।